ताकि फिर मेरे को माइक है इधर उधर ना होना पड़े। बोलने वाले कौन कौन है सर? बोलने वाले कौन कौन है? आप तो बोलेंगे ना, और लोग आप बोलेंगे और सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। हम लोग ही बताएंगे। यही सब मैटर में बोलना है। तो आइए ना सर, आइए स्टार्टिंग कीजिए, आइए। अब बेटी नमस्कार, मैं हूं कविता और मैं हूं उस समय छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। और आपने बहुत तरीके की रैली तो देखी होगी, अलग अलग तरीके की रैली, लेकिन ये रैली कुछ खास है क्योंकि ये रैली है साय सरकार को होश में लाने के लिए। आप देख रहे हैं, साय सरकार होश में आओ, डीएड को नियुक्ति दो। इस तरीके के स्लोगन के साथ आज यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, डीएड किए हुए भावी शिक्षक यहाँ पे हैं, जो एक आस, उम्मीद, इंतजार में बैठे हैं कि आखिर उनको नियुक्ति कब मिलेगी। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इतनी भरी बारिश में वो यहाँ पे इकट्ठे होने को क्यों मजबूर हो गए। जी मैडम, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम ताजुद्दीन अंसारी है। मैं सूरजपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। मैम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये डीएड बीएड भर्ती विवाद 2023 का मामला है। जिस समय तत्कालीन सरकार जो भी थी उस समय भर्ती निकाली, 4 जून को नोटिफिकेशन आया और 30 जून को हमारे डीएड संघ के द्वारा चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के द्वारा। इसके बाद फिर 2 जुलाई को रिजल्ट आता है। 2 जुलाई को रिजल्ट आने के बाद फिर से उसमें 10 जुलाई को उसका 2 जुलाई को रिजल्ट आता है। इसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है डीएड के पक्ष में। इसके बाद फिर हमारे जब 21 अगस्त को हाई कोर्ट के द्वारा डीएड को ही काउंसलिंग में लिया जाता है, बीएड को बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, वहां से इंटरिम रिलीफ लेके आते हैं और उनको भी शामिल कर लिया जाता है और उनको भी भर्ती में शामिल करके फिर वो चयन सूची निकाल दिया जाता है। इसके बाद फिर हम बाहर हो जाते हैं। जब हमारे काउंसलिंग हुआ रहता है उस समय बीएड वाले भी शामिल हो जाते हैं। इसके बाद फिर अभी तक जब सुप्रीम कोर्ट में हमारा फिर वो बीएड वाले, फिर डीएड वाले हम लोग फिर हाई कोर्ट से जीत जाते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बीएड और सरकार वहां चले जाती है वो स्टे लेने के लिए, पर स्टे नहीं मिलता। मैम, हाई कोर्ट का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट से, उसको अपील किया, सही ठहराया जाता है। पर फिर भी अभी जो मौजूदा सरकार है इनके द्वारा डीएड को नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। इस पक्ष में हम लोग न्याय यात्रा निकाले हुए हैं और ये अभी हमारा लगातार चलेगा और सभी जिलों में, रायपुर से स्टार्ट, बिलासपुर से अभी अंबिकापुर में आज 26 तारीख को न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और हम इसमें होश में लाना चाहते हैं कि शायद सरकार होश में आए और डीएड को नियुक्ति तत्काल दे, बीएड को बाहर करे, क्योंकि हाई कोर्ट से भी हम जीत चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी जीत चुके हैं, पर अभी तक सरकार सोई हुई है। उन्हें हम जगाना चाहते हैं और वो तत्काल इसे अपने संज्ञान में लाए और इसे हमको डीएड को नियुक्ति दे। इसके लिए हम न्याय यात्रा आज निकाल रहे हैं और हम इसके कलेक्टर सर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। क्या लग रहा है, जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, हाई कोर्ट से जीत गए, उसके बाद भी आप लोग को नियुक्ति आदेश नहीं मिल रहा है, इसका क्या कारण मानते हैं? कारण यही है मैम कि अब सरकार के पास हम जाते हैं तो बोलते हैं कि हम इस पे चर्चा कर रहे हैं जो भी है संबंधित, और हम मंत्रियों के पास भी जाके मिल चुके हैं। ऐसा नहीं है, सभी मंत्री विधायक के पास हम लोग गए हैं और उनके पक्ष में सकारात्मक आश्वासन ही मिला है हमको। फिर भी अभी तक सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जब 6 सप्ताह का टाइम दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, 6 सप्ताह के बाद 2 जुलाई को ही जो 2 तारीख को हाई कोर्ट से हमारे पक्ष में ऑर्डर आया, उस समय 6 सप्ताह का समय दिया था। 6 सप्ताह बीत गए। जब अभी फिर साल भर के बाद जब उन लोग का नियुक्ति हो गया, नियुक्ति आदेश में बीएड के लिखा हुआ था कि जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होंगे उसके अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। पर अभी तक हम लोग को ये बोल रहे हैं कि बीएड वाले कि हमको साल भर से ज्यादा क्यों हो गए, पर हम लोग भी तो परेशान है मैम। साल भर से हमको नियुक्ति नहीं मिली, काउंसलिंग कर करके सब भटक रहे हैं इधर। इसके बाद नियुक्ति नहीं मिली है, हम भी परेशान हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट से हम जीत चुके हैं तो सरकार हमारी बात सुन क्यों नहीं रही है? हम तत्काल नियुक्ति देना चाहिए डीएड को। हम भी परेशान हैं। 1-1 रुपया पैसा इकट्ठा करके हम सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े हैं और वहां से हमारा जजमेंट भी आया है डीएड के पक्ष में, और वहां से
जजमेंट में ये डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 4 तारीख को जो भी 4 सितंबर को जब आया था वहां से एनसीटी के द्वारा चीफ सेक्रेटरी सभी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा गया, तो उसके बाद यहाँ 21 सितंबर को नियुक्ति दी गई है छत्तीसगढ़ में, तो उसे अनदेखा किया गया। हम चाहते हैं कि उस समय जब ये सब सारी प्रक्रिया हो गई, पर हम अभी वर्तमान में जीत चुके हैं, तत्काल बीएड को बाहर करके हमें डीएड को नियुक्ति दे और जो भी आगे की कार्रवाई है तत्काल करें सरकार। हम यही आशा उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं और अभी हम अपने जो भी रैली है उसको जारी रखेंगे जब तक हमें नियुक्ति आदेश मिल नहीं जाता। आप देख रहे हैं कि स्लोगन जो इन्होंने हाथ में रखा हुआ है, हमें हमारा अधिकार दो, नियुक्ति हमारा अधिकार है, इस तरीके का स्लोगन है। शायद सरकार नियुक्ति दो, डीएड को नियुक्ति दो, ये इनकी मांग है। और हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। लगभग कितना लंबा संघर्ष रहा है आप लोगों का, कितना आप लोगों को दौड़ना पड़ा है अपने ही हक के लिए, जरा बताइएगा दर्शकों को। यस मैम, लगभग 1 साल का संघर्ष पूरा है। और जैसे बताया सर कि मतलब हम लोग एक पाई जोड़ के बहुत सारा मेहनत मजदूरी भी किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद मतलब 1 साल के बाद हम लोग जीत भी हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग के पक्ष में कुछ निर्णय नहीं लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। बाकी तो सब न्याय के पक्ष में ही हम जीत ही चुके हैं, लेकिन बस सरकार से अब कुछ आशा है कि जल्द से जल्द हम लोग के लिए कुछ मतलब करे, हम लोग का नियुक्ति करे। क्यों आप लोग को ऐसे बार बार खड़े होना पड़ रहा है? क्या आप लोग सरकार के नजर में नहीं है, क्या सोचते हैं? मैम नजर में तो है, लेकिन बस अब हमारे पक्ष में कुछ बोले तब तो हमको समझ में आए। हम सभी डीएड धारी यही चाहते हैं कि हमारे पक्ष में बोले कुछ। हमारे साथ आप देख रही हैं कि महिलाएं भी हैं, यहाँ पे युवतियां हैं और हम उनसे बात करेंगे आखिर इस संघर्ष में जो इनको नियुक्ति के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया है, हाई कोर्ट तक गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, वहां पे इनका भी उतना ही रोल रहा है जितना कि यहाँ पे पुरुषों का रहा है। जी बताइए मैडम का परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम सृष्टि सिंह है, मैं रायगढ़ जिला से आई हुई हूँ। मैं भी एक डीएड अभ्यर्थी हूँ जो सरकार से पीड़ित है हम लोग। मैडम करीबन 1 साल हो गया हम लोग लड़ रहे हैं सिस्टम से। पहले हम लोग कोर्ट में लड़े, अब हम लोग सिस्टम से लड़ रहे हैं। मैम थक गए हैं लड़ के, पाई हम लोग जोड़ के कैसे किस तरीके से इतना लंबा लड़ाई लड़े हैं और कैसे आज मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके बाद भी हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल रहा है। हम लोग हताश हो गए हैं मैडम सिस्टम से। हम किससे लड़े मैडम? पहले अपने घर वालों से लड़े बाहर निकलने के लिए, इतना पढ़ने के लिए, इस लायक बनने के लिए। उसके बाद फिर जब जैसे नियुक्ति निकली है वैसे ही हम लोग को पता चल गया था डीएड बीएड ये मैटर चल रहा है। और राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे पहले साल 2021 में ये जो गजट निकला था एनसीटी का, जिसमें पहले 2018 से पहले केवल डीएलएड ही पात्र था वर्ग 3 के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए, सहायक शिक्षक के लिए। लेकिन सबसे पहले वहां पे जो एनसीटी का जो ये जो क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन जो जिसमें शामिल किया गया था, जो गजट है वो पैन इंडिया जजमेंट था, उसको पूरी तरीके से वहां रद्द कर दिया गया। तो ये मतलब संविधान में ये नियम है कि अगर कोई भी जो कोई ओपन बॉडी है, जैसे एनसीटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, अगर वो कोई गजट निकालती है और उसको कोई भी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट रद्द कर देती है, मतलब वो उसी दिन से रद्द माना जाएगा। उसका कोई भी फिर संवैधानिक उसका कोई मान्यता नहीं रह जाता है। उसके बाद भी मैडम यहाँ पे 4 जून 2021 को यहाँ पे नोटिफिकेशन आया, उसमें फिर ये लोग बीएड को शामिल कर लिए। हम लोग उससे पहले सभी जगह में डीपीआई हो गया, सभी मंत्रियों के पास, जो तत्कालीन के जो शिक्षा मंत्री थे जो पिछली सरकार के, उनके पास सब जगह जाके ज्ञापन दिए और बताए कि बीएड अब पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। फिर भी उसके बाद फिर जब राजस्थान में जब हाई कोर्ट में जब वो गजट रद्द हुआ तो वहां के बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर वो प्रक्रिया अधीन हो गया, उस समय जजमेंट नहीं आया था। तो हम लोग बोले कि अभी ये विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। कम से कम आप लोग अगर बीएड को बाहर भी नहीं कर रहे हो तो जो नोटिफिकेशन निकाले हो उसमें एक आप क्लॉज डाल दीजिए जिसमें वहां का जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके एसएलपी का वर्णन हो कि इस एसएलपी के अंतर्गत ये भर्ती रखी जाती है। लेकिन हमारा कहीं सुनवाई नहीं हुआ मैडम। हम लोग सब कुछ कर लिए, उसके बाद जब 4 जून को जब यहाँ नोटिफिकेशन निकला, हमारा कहीं सुनवाई नहीं हुआ। नोटिफिकेशन के लिए भी बार बार हम लोग डीपीआई गए और बोले कि आप लोग एक बार इसको सुधार करिए और दोबारा नोटिफिकेशन निकालिए, उसमें डालिए। उसमें भी नहीं जब ये लोग शामिल किए, उसके बाद फिर हम लोग 30 जून को भुवनेश्वर साहू के नाम से, जिसका केस नंबर है 3541/2023,
30 मई को हम लोग ये लगा दिए थे। जब 4 मई को नोटिफिकेशन निकला था तो 30 मई को लगा दिए थे। उसके बाद करीबन 4 या 5 जून को पहली सुनवाई भी हो गई इसमें, और उसमें फिर ये जो मामला था वो सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया और यहाँ के जो हमारे जो चीफ जस्टिस है उनके द्वारा। उसके बाद फिर 10 जून को एग्जाम होता है। उसके बाद फिर 2 जुलाई को आ गया हम लोग का डीएड और बीएड दोनों का मिला के रिजल्ट आ गया, वर्ग 3 का, वर्ग 2 का, सबका साथ में आया। उसके बाद फिर जब पता चला, जो 11 अगस्त का वहाँ जो प्रक्रियाधीन विचाराधीन था, जो जजमेंट था वहाँ, वो आ गया 11 अगस्त को कि, और उसमें ये पूरी स्पष्ट रूप से लिखा गया कि वर्ग 3 में बीएड अपात्र है, किसी भी तरीके से वर्ग 3 में बीएड का नियुक्ति नहीं हो सकता। उसके बाद फिर एक नया केस लगा विकास कौशिक के नाम से, 7788/2023, ये उस केस नंबर है। तो उसमें जो हमारे जो सीजे हैं, जो रमेश सिन्हा है चीफ जस्टिस, वो फिर हम लोग को अंतरिम राहत देते हुए ये बोले कि ठीक है, अगर फाइनल जजमेंट आ गया है सुप्रीम कोर्ट से और बीएड बाहर हो चुका है तो बीएड को बाहर करते हुए केवल डीएड का ही लिस्ट, मेरिट लिस्ट करिए और आप इसी बेस पे काउंसलिंग कराइए और ज्वाइनिंग दीजिए। उसके बाद भी ये लोग चले गए 29 जून को ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, वहां के एक दूसरे बेंच में वहां जाके और भर्ती प्रक्रिया को छुपा के, जो हमारा जो पहला केस लगा था 30 मई को भुवनेश्वर साहू वाला, उसको छुपा के ये लोग जो विकास कौशिक का जो हम लोग एग्जाम के बाद लगाए थे जिसमें अर्जेंट हियरिंग कराए, उसको चैलेंज करते हुए ये बताया गया कि हमको सब कुछ होने के बाद बीच प्रक्रिया से निकाला जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। भुवनेश्वर साहू वाले केस का कहीं पे भी वो लोग जिक्र ही नहीं किए, और उसमें ये मतलब कि वो लोग अंतरिम राहत दिए और कहे कि जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था, जो केवल बीएड को बाहर करके केवल डीएड को ज्वाइनिंग देने का, उसको हटा के हम उस पर स्टे देते हैं और इनको भी प्रोसेस में शामिल करिए। ये हो गया मैडम। उसके बाद पता चलता है कि 4 सितंबर को एनसीटी जिसने गजट बनाया था और जिसके गजट को रद्द किया गया था, वो सारे राज्य के जो मुख्य शिक्षा सचिव होते हैं सारे राज्य के, उनको ये मतलब कि बता दिए हैं कि 11 अगस्त का जजमेंट आ चुका है और बीएड पूरी तरीके से अपात्र है, तो आप उसी हिसाब से अपने राज्य में अब नियम लागू कर दो। उसके बाद भी मैम 4 सितंबर को आने के बाद 21 सितंबर को यहाँ ज्वाइनिंग दे दिया गया। आप सुन रहे थे एकदम स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कैसे आपको समझाया कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि ऐसी स्पष्ट वक्ता और ऐसे जो साफ साफ चीजें आपको बता रहे हैं, आप इनकी एक एक बोली, एक एक शब्द सुन रहे हैं, क्या ये आपके बच्चों के स्कूल में नहीं होने चाहिए? आप सुन रहे थे एक ऐसी लड़कियों को हमेशा ही संघर्ष करना पड़ा है बाहर निकलने के लिए ही, तो पढ़ाई इनके लिए कितनी बहुत महत्वपूर्ण होती है ये आप समझ सकते हैं। वहां से निकलकर ये संघर्ष आप देख रहे हैं अपनी नजरों से, और हम आगे बात करेंगे, हमारे साथ और भी लोग हैं उनसे। जी, अपना परिचय दीजिएगा। जी मैम, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं बलरामपुर जिले से हूँ। मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 11 अगस्त 2023 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ निर्देश दे दी है कि प्राइमरी में पीआरटी में बीएड वाले किसी भी माध्यम से वो शामिल नहीं हो सकते। तो वही हमारा केस था जो कि सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो चुका, हाई कोर्ट से फाइनल हो चुका। हम लोग दोनों जगह लड़ चुके और फाइनल आने के हाई कोर्ट से आया हुआ फाइनल लगभग 6 महीना गुजर गया, सुप्रीम कोर्ट से भी आया हुआ 1 महीना गुजर गया। अभी तक हमारी सरकार अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं ली है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा, हाई कोर्ट में भी लड़ा, कर्ज ले लेके मैम हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं, हाई कोर्ट में लड़े हैं। इतना प्रताड़ित हो रहे हैं कि आज तक हमारी आवाज को सुना नहीं जा रहा है। सरकार पता नहीं क्यों कान बंद करके बैठी हुई है कि हमारी आवाज उनकी तक नहीं पहुंच रही है। आज हमारे पास कर्ज की बोझ लदी हुई है हमारे सर के ऊपर। आज भी हम कर्जदार बने हुए हैं, इस उम्मीद में हैं कि हमारे आज नौकरी मिल जाएगी, नियुक्ति मिल जाएगी तो हम उस कर्ज को चुका पाएंगे। 1 साल से हम प्रताड़ित हो रहे हैं और हमारी साय सरकार बात करती है कि न्याय उचित सरकार है। जब न्याय उचित सरकार है तो क्या यही न्याय है? मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, आपके बिगुल 24 के माध्यम से मैं उनकी तक आवाज भी पहुंचाना चाहूंगा कि अगर न्याय उचित सरकार है उनकी, तो हम कहां से न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो अपना हक मांग रहे हैं, हम जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जगह से हमारी जीत हो चुकी है। हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। तो फिर हमारी सरकार हमारी आवाज क्यों नहीं सुन रही है? एक सवाल और सैकड़ों उंगली उठते हुए साय सरकार पर कि ये
न्याय क्यों नहीं दे रही है? हम आगे बात करते हैं। जी, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सरस्वती राठिया है। मैं जसपुर से आई हूँ। जी, बताइएगा डॉक्टर जी। मैं सुप्रीम कोर्ट से चयनित सहायक शिक्षक हूँ। अच्छा, लेकिन आपको भी अभी तक नियुक्ति नहीं नियुक्ति प्राप्त नहीं हुई, मिला इसलिए है। आप यहाँ खड़ी हैं। जी मैम। बताइएगा आपके संघर्ष, बताइएगा कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। हम पिछले 1 साल से आज मिलेगी हमें न्याय की कल मिलेगी बोल के यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमने किसी भी मतलब नेता हुए, विधायक हुए, किसी के पास भी नहीं छोड़ा, सबके पास अपना दुखड़ा सुना, लेकिन आज तक हम लोग अभी भी भटक ही रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सब जगह से न्याय मिल चुका है कि हम डीएड को नियुक्ति दीजिए करके, लेकिन देख रहे हैं कि हम अभी तक भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मैम, घर से हमें निकलते हैं तो परमिशन नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग अपना अधिकार के लिए जा रहे हैं बोल के आते हैं। आधी रात तक जैसे आते हैं, निकलते हैं अपना घर से, सुबह निकलते हैं तो शाम रात हो जाती है। मैम, इतना ही बोलना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ अगर सरगुजा में आप अंबिकापुर में ये भीड़ जो इकट्ठी देख रहे हैं, ये सिर्फ भीड़ अंबिकापुर सरगुजा की नहीं है। ये भीड़ अलग अलग जिलों से आई है। आप सुन रहे थे कहाँ कहाँ से यहाँ पे लोग आए हैं। ये जो आप लड़कियां देख रही हैं, ये डीएड, आप जो एक शिक्षक अहाता होती है जिसके बिना आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं, रिजल्ट इनका ले चुके हैं हाथ में। इनको सिर्फ नियुक्ति चाहिए, लेकिन इनको नियुक्ति भी नहीं मिल पा रही है। डीएड अभ्यर्थी हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज आलम है। जी। सर, यहाँ का क्या है ना, 11 अगस्त ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही यहाँ पर बीएड को मतलब स्पष्ट शब्दों में बोल दिया गया है कि बीएड प्राइमरी टीचर के लिए अपात्र है। इसके बावजूद यहाँ सरकार जानते हुए भी अनजान बन रही है और प्राइमरी में मतलब वो लोग को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए मौका दे दिया गया था। इस शुरुआत में जो था केवल डीएड वालों को मतलब काउंसलिंग में मतलब बुलाया गया था, लेकिन ये लोग क्या किए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, वो लोग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का मतलब चैलेंज करके मतलब वहां पर एक याचिका लगाए, जिसमें वो लोग को मतलब बोला गया कि मतलब 29 जुलाई 2023 को मतलब बोला गया कि वो लोग को मतलब भर्ती प्रक्रिया बाहर ना निकाल करके वो लोग को काउंसलिंग में मतलब भाग लिया जाए। और उसको जब वो लोग को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए जब दिया गया था, तो केवल मतलब जब तक मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरह से निर्णय नहीं आने तक ना वो लोग को ज्वाइनिंग नहीं देना चाहिए था। हम लोग डीएड अभ्यर्थी यहाँ पर जितने भी थे ना, हम लोग डीपीआई भी गए थे इस बात को रखने के लिए कि हम लोग मतलब वो लोग को और काउंसलिंग में भाग लेने के लिए मौका दिए हैं तो ठीक है, लेकिन वो लोग को ज्वाइनिंग ना दिया जाए। हम डीएड वाले भी मतलब और बीएड वाले दोनों का मतलब याचिका अगर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में निर्णय नहीं आने तक किसी को ज्वाइनिंग ना दिया जाए, लेकिन वो लोग को मतलब हम लोग की बातों को मतलब नकारते हुए मतलब जानते हुए भी वो लोग हम लोग को बात वो नहीं किए और वो लोग को ज्वाइनिंग कर देती है। और उस समय क्या था, कांग्रेस सरकार का मतलब विधानसभा चुनाव होने वाले थे और बीएड वालों को मतलब अपना मतलब मौके का मतलब अपना चुनावी मतलब फायदा उठाने के चलते वो लोग को मौका मतलब ज्वाइनिंग कर दे दिया गया। ये सरासर हाँ अपना चुनावी जुमला है ना, चुनावी लाभ उठाने के चलते बीएड को ज्वाइनिंग तक दे दिया गया था। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि वो लोग 11 अगस्त के बाद मतलब पूरे ऑल इंडिया में प्राइमरी टीचर में केवल डीएड ही पात्र है, बीएड मतलब अपात्र है, लेकिन भी वो लोग को ज्वाइनिंग दिया गया। ये सरासर गलत है, क्योंकि बीएड वालों को तो एक हाई स्कूल उनके लिए रजिस्टर्ड ही मानिए कि उनको तो मिलना ही है हाई स्कूल। हाँ, वो लोग को तो ट्रेनिंग ही नहीं दिया जाता है मैडम। बीएड को मतलब सब्जेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट वाइज वो लोग को मतलब पढ़ाने के लिए वो लोग ट्रेनिंग दिया जाता है। डीएड को मतलब उसके मतलब अलग है प्राइमरी के लिए 1 to 5 और 6 to 8 ये डीएड के लिए अलग अलग। हाँ डीएड के लिए मतलब स्पष्ट कर दिया गया है 1 to 5 अब डीएड ही मतलब उसके लिए योग्य है। अब बीएड जो है मतलब उच्च शिक्षा के लिए है ना, हाई स्कूल के लिए वो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए वो लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन ये लोग को मतलब प्राइमरी में वो लोग जब हाई स्कूल में भी वही लोग पढ़ाएंगे, माध्यमिक स्कूल में मतलब वही लोग पढ़ाएंगे, प्राइमरी में भी मतलब सब में वही लोग पढ़ाएंगे, तो डीएड वाले कहाँ जाएंगे फिर, जिनकी वो ट्रेनिंग भी नहीं लिए, जिसका वो लोग ट्रेनिंग नहीं लिए हैं। मतलब डीएड मतलब जिसका ट्रेनिंग लिया है, जो योग्य है वो बाहर है, जिसका काउंसलिंग शुरुआत में जो मतलब छत्तीसगढ़ में जिसका मतलब काउंसलिंग मतलब 21 जुलाई को जो काउंसलिंग फर्स्ट लिस्ट जो निकाला गया था केवल डीएड का निकाला गया था, उसमें बीएड को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन बीएड वाला को बाद में वो
जब वहां से अंतरिम राहत मिला था तो अब 29 जुलाई के बाद वो लोग को शामिल किया गया था और काउंसलिंग में भाग लेने के लिए मौका दिया गया था। मैं आपको सीधे शब्दों में अगर समझाऊं तो इनकी सिर्फ इतनी मांग है कि जिस स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए जिन टीचरों को, भावी शिक्षकों को जिसकी ट्रेनिंग दी गई है, उसको सिर्फ उन्हीं के स्तर तक दिया जाए। क्योंकि जो आप मिडिल स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है, उनके बच्चों को पढ़ा, वो छोटे बच्चे होते हैं, उनको सीखने के लिए, सिखाने के लिए उनको शिक्षकों को अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें खेल खेल में सिखाने का उनको सिखाया जाता है कि खेल खेल में बच्चों को कैसे सिखाया जाए। और हाई स्कूल में आप माने तो पर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से बीएड के उनको जो बड़े बच्चों को पढ़ाना है, सिर्फ उसी सब्जेक्ट से वो पढ़ाएंगे, उनको इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पे बात साफ है कि इनको इनका अधिकार चाहिए। प्राइमरी स्कूल जो है वो डीएड वालों के लिए छोड़ दिया जाए और हाई स्कूल तो बीएड वालों के लिए है ही, क्योंकि वो उसी की शिक्षा लिए हुए। आप देख रहे हैं कि न्याय यात्रा में ये जो आप देख रहे हैं भावी शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, आंखों में सपने लिए इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह बस सिर्फ इनको नियुक्ति मिल जाए। आप देख सकते हैं कहां कहां कितनी दूर से आए, कोई जांजगीर से आया है, कोई जसपुर से आया है, कोई कोरबा से आया है, इतनी दूर से यहाँ पे बारिश में लड़कियां, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भावी टीचर्स हैं वो सारे यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं सिर्फ कि उनको किसी तरह से नियुक्ति मिल जाए। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि अगर उन तक ये खबर पहुंचती है तो इस पर ध्यान दें और इनको नियुक्ति दिलाएं। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से। सरकार बीएड को नियुक्ति दो, सरकार बीएड को नियुक्ति दो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करो, आदेश का पालन करो, होश में आओ, बीएड को नियुक्ति दो। अब नहीं सही वो, नियुक्ति दो। हमें हमारा अधिकार दो, हमारा अधिकार है, हमें हमारा अधिकार दो, सरकार होश में आओ, नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते।